दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज इस ट्विन फ्लेम जर्नी में मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का विषय है फेमिनाइन एनर्जी के अवेकिंग के संबंध में। पहले भी मैंने इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन वो अलग था। उसमें था कि जब फेमिनाइन एनर्जी अवेक होती है तो उसे कैसी कैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं ये बताऊंगी कि जब फेमिनाइन एनर्जी को पता चल जाता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उसमें कैसे बदलाव आते हैं। मतलब जब उसके अवेकिंग की प्रोसेस शुरू होती है तो वो कैसे बदलाव आते हैं, बाहर से कैसे बदलती है और अंदर से कैसे बदलती है। देखिए, जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उसके बाहरी रूप को छोड़ दें, वो बहुत सुंदर होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर से जो केवल शारीरिक रूप है वो भी अच्छा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा वो अंदर से बहुत खूबसूरत होती है। तो जब फेमिनाइन एनर्जी ये जान जाती है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है और उसकी अवेकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, वो पूरी तरह बदलने लगती है। यानी कि बाहरी तौर पे भी, अगर फिज़िकल तौर पे भी देखेंगे तो अवेकिंग प्रोसेस के दौरान फेमिनाइन एनर्जी का रूप ही परिवर्तित होने लगता है। मतलब वो बहुत सुंदर हो जाती है। जैसे अगर कहा जाए कि अगर वो हैवी वेट वाली हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका वेट लूज़ हो जाता है, वो बदल जाती हैं और चेहरे पे एक ग्लो नज़र आने लगता है, एक चमक दिखाई देने लगती है। उससे लोग आकर्षित होने लगते हैं उसकी तरफ को, अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। एक अट्रैक्शन नज़र आने लगता है, आँखों में चमक आ जाती है। आँखें परिवर्तित, मतलब कहना चाहिए कि आँखों का जो परिवर्तन होता है वो तो काफ़ी आगे जाने के बाद होता है, लेकिन आँखों में एक चमक दिखाई देने लगती है, व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। क्योंकि वो इंटरनली जब चेंज होने लगती है तो वो अपने ऊपर काम करना शुरू करती है। काम करना शुरू कर रही है तो वो सेल्फ हीलिंग कर रही है। सेल्फ हीलिंग कर रही है तो उसके जो चक्र हैं, जो 7 चक्र जो शरीर में विद्यमान हैं, वो बैलेंस होने लगते हैं। वो बैलेंस होने लगते हैं तो वो प्रसन्न रहने लगती है, हर समय खुश रहती है। खुशी का आवरण उसके चारों तरफ को रहता है, तो वो एक आकर्षण का कारण होता है। इसके अलावा उसके अंदर जो पहले से भाव विद्यमान थे, प्रेम का, दया का, करुणा का, जो भी अच्छे भाव विद्यमान थे वो बढ़ने लगते हैं। उनमें और ज़्यादा तीव्रता या और ज़्यादा सुधार होने लगता है। तो वो बढ़ने लगते हैं तो उस भाव के कारण वो अंदर से भी और ज़्यादा उसके अंदर सुधार आने लगता है, वो अंदर से भी परिवर्तित होने लगती है। उसका जो पॉजिटिव बेनिफिट होता है वो उसके बाहरी रूप में नज़र आने लगता है। वो एक आकर्षण का कारण भी बन होता है। वो जो अच्छी चीज़ें, जब अच्छी वाइब्स किसी के अंदर होंगी, अच्छी भावनाएं किसी के अंदर होंगी तो अपने आप ही चेहरे में तेज आने लगता है, जिसे ग्लो कहा जाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आने लगती हैं। उसकी वाणी में करुणा आने लगती है, उसकी वाणी में मिठास आने लगती है, उसके भावनाओं में दया आने लगती है। वो किसी का दुख, किसी का दर्द नहीं देख सकती है, दूसरे का दुख दर्द उसे महसूस होने लगता है, वो अंदर से महसूस करने लगती है। जब वो अपने ध्यान की अवस्थाओं में आगे बढ़ने लगती है तो वो बिना ध्यान लगाए भी उन स्थितियों में पहुंचने लगती है, उन चीज़ों को महसूस करने लगती है। वो प्रकृति का जो प्रेम होता है, जो हमारे चारों ओर हर समय रहता है, हर समय विद्यमान रहता है, जिसे हम देखकर पहचान नहीं पाते हैं। हम उससे जुड़े होते हैं लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, तो वो फेमिनाइन एनर्जी उसे पहचानने लगती है, वो उसे करीब से महसूस करने लगती है। और जब इसके चरणों में आगे बढ़ते हैं तो ईश्वरत्व का एहसास,
ईश्वर का अपने पास आस पास होने का एहसास, उनकी करुणा का, उनकी दया का एहसास उसे होने लगता है। वो जीवों पर उसका जो दया का भाव है, जीवों से जो उसका प्रेम का भाव है, वो बढ़ने लगता है। और इसके अलावा जो एक प्रसन्नता होती है, एक आत्मिक प्रसन्नता, एक बाहरी दिखावी प्रसन्नता होती है कि कोई बात कही और हमें खुशी हो गई, वो एक अलग चीज़ है। और एक जो आत्मिक प्रसन्नता होती है, जो अंदर से खुशी का भाव होता है, जो अंदर से ईश्वर को महसूस करने का भाव होता है, वो महसूस करने लगती है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जैसे जैसे उसके चरण, जिससे जैसे उसकी यात्रा के चरण आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो और ट्रांसफॉर्म होने लगती है। क्योंकि देखिए, आप इस यात्रा में शिव शक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो जब आप शक्ति के बारे में जानते हैं, शक्ति ऊर्जा का पुंज है, असीम शक्ति का भंडार है, जिस शक्ति को संभाल सकना किसी के वश में ही नहीं है। असीम शक्ति का भंडार है, महाकाली का रूप है। महाकाली, इतनी काली कि जिसको देख पाना भी मुश्किल है, इतना भयावह रूप जिसको सहन कर पाना भी मुश्किल है, किंतु आँखों में उनके इतनी करुणा, असीम प्रेम का भाव वो उसमें विद्यमान होता है। तो उन भगवती महाशक्ति में जब इतना इस तरीके से भाव का जो बैलेंस होता है, तो जब फेमिनाइन एनर्जी अवेकन होती है, जब वो प्रयास करने लगती है, तो वो बैलेंस उनमें आने लगता है। वो दूसरे के भावों को पहचानने लगती है बहुत आसानी से। ऐसे भी महिलाओं में सिक्स सेंस होता है कि वो किसी के सामने वाले के भावों को पढ़ सकती है, लेकिन वो जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उससे वो आगे निकल जाती है। वो आसानी से पहचान जाती है, किंतु वो छोटी छोटी बातों का रिएक्शन नहीं करती है, उसको उस तरीके से जताती नहीं है। और इसके अलावा जो फेमिनाइन एनर्जी होगी, वो पूर्वाभास, उसे पूर्वाभास होने लगते हैं। वो पहले ही किसी होने वाली घटनाओं को या तत्कालीन किसी घटना को पहचान जाएगी, या कुछ दिन पहले ही वो जान जाएगी कि हाँ, आगे कुछ होने वाला है, उसे महसूस होने लगेगा। वो अकेले में, एकांत में रहना अधिक पसंद करने लगेगी। अकेले में उसको ज़्यादा प्रसन्नता होने लगेगी, ज़्यादा खुशी होने लगेगी। प्रकृति से जुड़ करके उसे असीम शांति का अनुभव होगा। अब उसे अकेले रहना खलेगा नहीं, बल्कि वो अकेला रहना ही उसको ज़्यादा हीलिंग प्रदान करेगा और ज़्यादा ज्ञान की ओर को जोड़ने लगेगा। उसके अंदर जो छिपी हुई कलाएँ हैं, उनका विकास होने लगेगा। वो कलाएँ बाहर निकलने लगेगी, जिन योग्यताओं को वो अब तक नहीं जानती थी, उनको वो जानने लगेगी। तो जब इस जर्नी में जो फेमिनाइन एनर्जी जब आती है, तो उससे बहुत सारी योग्यताओं से ईश्वर भर देते हैं। ईश्वर उन्हें बहुत सारी चीज़ें प्रदान कर देते हैं। तो उम्मीद है आप समझे होंगे कि फेमिनाइन एनर्जी में क्या परिवर्तन आता है और क्या चेंजेस होते हैं जब वो हीलिंग करने लगती है। और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर को आ गए होंगे। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार, अपनी भावनाएं मेरे साथ ज़रूर